प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए बेहद उपयोगी हैं। इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न के साथ सही उत्तर तथा संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 76। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास का प्रमुख कारण क्या था? विकल्प हैं ए जनसंख्या वृद्धि, बी लोहे के औजार, सी धार्मिक प्रेरणा, डी व्यापार। सही उत्तर है विकल्प बी लोहे के औजार। लोहे के औजारों से कृषि का विस्तार हुआ, वनों की सफाई संभव हुई, स्थायी बसावट बढ़ी। प्रश्न 77। ऋग्वैदिक काल में विषपति कौन था? विकल्प हैं ए राजा, बी ग्राम प्रमुख, सी कुल प्रमुख, डी जनजाति प्रमुख। सही उत्तर है विकल्प डी जनजाति प्रमुख। विषपति जनजाति का प्रमुख होता था। वो सामाजिक और सैन्य नेतृत्व करता था। राज्य व्यवस्था विकसित नहीं थी। प्रश्न 78। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ से साम्राज्य विस्तार जुड़ा था? विकल्प है ए अग्निहोत्र, बी सोम, सी अश्वमेध, डी दर्शपूर्णमास। सही उत्तर है विकल्प सी अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार से जुड़ा था। ये राजा की सर्वोच्चता दर्शाता था, राजनैतिक शक्ति का प्रतीक था। प्रश्न 79। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? विकल्प है ए प्रशासन, बी व्यापार, सी धार्मिक सामाजिक ज्ञान, डी तकनीकी ज्ञान। सही उत्तर है विकल्प सी धार्मिक सामाजिक ज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक ज्ञान देना था। व्यावहारिक शिक्षा सीमित थी। मौखिक परंपरा प्रमुख थी। प्रश्न 80। उत्तर वैदिक काल में समाज किस आधार पर विभाजित हुआ? विकल्प है ए पेशा, बी धन, सी जन्म, डी शिक्षा। सही उत्तर है विकल्प सी जन्म। समाज जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बंट गया। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। सामाजिक गतिशीलता घट गई। प्रश्न 81। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति किसका प्रतीक थीं? विकल्प है ए निरंकुशता, बी लोकतांत्रिक तत्व, सी सैन्यवाद, डी सामंतवाद। सही उत्तर है विकल्प बी लोकतांत्रिक तत्व। सभा और समिति जन सहभागिता दर्शाती थीं। ये राजा पर नियंत्रण का माध्यम थीं। लोकतांत्रिक परंपरा दिखाई देती है। प्रश्न 82। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ग सबसे अधिक कर देता था? विकल्प है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। सही उत्तर है विकल्प सी वैश्य। वैश्य वर्ग कृषि और व्यापार से कर देता था। ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र यही वर्ग था। प्रश्न 83। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा किस रूप में होती थी? विकल्प है ए मूर्ति पूजा, बी मंदिर, सी यज्ञ और स्तुति, डी व्रत। सही उत्तर है विकल्प सी यज्ञ और स्तुति। पूजा यज्ञ और स्तुतियों पर आधारित थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रकृति देवताओं की प्रधानता थी। प्रश्न 84। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण क्या था? विकल्प है ए शिक्षा, बी वर्ण व्यवस्था, सी व्यापार, डी युद्ध। सही उत्तर है विकल्प बी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के कठोर होने से असमानता बढ़ी। जन्म आधारित भेदभाव स्थापित हुआ। शूद्रों की स्थिति कमजोर हुई। प्रश्न 85। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को देवताओं का दूत माना गया? विकल्प हैं ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी सोम। सही उत्तर है विकल्प सी अग्नि। अग्नि देवताओं के दूत माने जाते थे। आहुति इनके माध्यम से दी जाती थी। यज्ञ में इनकी केंद्रीय भूमिका थी। प्रश्न 86। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा हो गया? विकल्प है ए सरल, बी दार्शनिक, सी कर्मकांड प्रधान, डी प्रकृति पूजा। सही उत्तर है विकल्प सी कर्मकांड प्रधान। धर्म में यज्ञ और अनुष्ठानों का विस्तार हुआ। कर्मकांड प्रमुख हो गया। दार्शनिक चिंतन उपनिषदों में मिलता है। प्रश्न 87। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन सा था? विकल्प हैं ए घोड़ा, बी बैल, सी गाय, डी भेड़। सही उत्तर है विकल्प सी गाय।
गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। ये धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। अनेक युद्ध भी इसके लिए होते थे। प्रश्न 88। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग को सैन्य शक्ति प्राप्त थी? विकल्प हैं ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। सही उत्तर है विकल्प बी क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ग को सैन्य और राजनैतिक शक्ति प्राप्त थी। राज्य की रक्षा का दायित्व इसी वर्ग पर था। राजा सामान्यतः इसी वर्ग से होता था। प्रश्न 89। ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? विकल्प हैं ए कृषि प्रधान, बी व्यापार प्रधान, सी पशुपालन प्रधान, डी औद्योगिक। सही उत्तर है विकल्प बी पशुपालन प्रधान। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। कृषि सीमित रूप में थी। व्यापार गौण था। प्रश्न 90। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस वर्ग तक सीमित हो गई? विकल्प हैं ए सभी, बी ब्राह्मण क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। सही उत्तर है विकल्प बी ब्राह्मण क्षत्रिय। शिक्षा ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग तक सीमित रही। वैश्य और शूद्र शिक्षा से वंचित रहे। सामाजिक असमानता बढ़ी। प्रश्न 91। ऋग्वैदिक काल में विवाह का सामान्य स्वरूप क्या था? विकल्प हैं ए बाल विवाह, बी अनिवार्य, सी स्वैच्छिक, डी बहुपत्नी। सही उत्तर है विकल्प सी स्वैच्छिक। विवाह स्वैच्छिक होता था। स्त्रियों को पति चयन का अधिकार था। बाद के काल में नियम बदले। प्रश्न 92। उत्तर वैदिक काल में किससे राजसत्ता को वैधता मिली? विकल्प हैं ए सभा, बी सेना, सी यज्ञ, डी व्यापार। सही उत्तर है विकल्प सी यज्ञ। यज्ञों के माध्यम से राजा को धार्मिक वैधता मिली। राजसूय और अश्वमेध प्रमुख यज्ञ थे। धर्म और राजनीति जुड़ गए। प्रश्न 93। ऋग्वैदिक काल में आर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? विकल्प हैं ए जाति, बी भाषा, सी संस्कृति समूह, डी क्षेत्र। सही उत्तर है विकल्प सी संस्कृति समूह। आर्य शब्द सांस्कृतिक और सामाजिक समूह का द्योतक था। ये नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाता था। इसका नस्लीय अर्थ नहीं था। प्रश्न 94। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में दार्शनिक चिंतन मिलता है? विकल्प है ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। सही उत्तर है विकल्प डी उपनिषद। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष पर विचार है। ये कर्मकांड से अलग दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक परंपरा विकसित हुई। प्रश्न 95। ऋग्वैदिक काल में न्याय किसके द्वारा किया जाता था? विकल्प है ए सभा, बी राजा, सी पुरोहित, डी जनसभा। सही उत्तर है विकल्प बी राजा। राजा न्याय का प्रमुख स्रोत था। रीति रिवाज न्याय का आधार थे। लिखित कानून नहीं थे। प्रश्न 96। उत्तर वैदिक काल में राज्य किन कारणों से मजबूत हुए? विकल्प है ए व्यापार, बी धर्म, सी कृषि विस्तार, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। कृषि, धर्म और संसाधनों से राज्य मजबूत हुए। राजनैतिक केंद्रीकरण बढ़ा। सामाजिक ढांचा परिवर्तित हुआ। प्रश्न 97। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता किस प्रकार के थे? विकल्प है ए अमूर्त, बी प्राकृतिक शक्तियां, सी मानव रूपी, डी मूर्ति पूज्य। सही उत्तर है विकल्प बी प्राकृतिक शक्तियां। देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख उदाहरण हैं। मूर्ति पूजा नहीं थी। प्रश्न 98। उत्तर वैदिक काल में समिति की स्थिति क्या हो गई? विकल्प हैं ए शक्तिशाली, बी स्वतंत्र, सी समाप्त, डी राजा के अधीन। सही उत्तर है विकल्प डी राजा के अधीन। समिति राजा के नियंत्रण में आ गई। लोकतांत्रिक भूमिका कमजोर हुई। राजतंत्र मजबूत हुआ। प्रश्न 99। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? विकल्प हैं ए लिखित, बी गुरुकुल मौखिक, सी मंदिर, डी शिलालेख। सही उत्तर है विकल्प बी गुरुकुल मौखिक। शिक्षा गुरुकुल की मौखिक परंपरा से दी जाती थी। श्रुति परंपरा प्रमुख थी। लिपि का प्रयोग नहीं था। प्रश्न 100। उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या बनी? विकल्प हैं ए कुल, बी ग्राम, सी जन, डी राज्य। सही उत्तर है विकल्प डी राज्य। उत्तर वैदिक काल में राज्य सबसे बड़ी इकाई बना। राजा की शक्ति केंद्रीकृत हुई। विकसित राजनैतिक व्यवस्था दिखाई देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और मंथन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहिए मंथन के साथ। धन्यवाद।